Hello students, welcome back. In this video we are going to learn about session number 2, Conserving Natural Resources of Unit 5 Green Skills, Class 9 IT 402. In this session you will learn about the actions that we can take to conserve the natural resources. Natural resources students हमारे वो resources होते हैं जो हमें nature से मिलते हैं like sun, water, air, all these things. आजकल हम नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से दे आर गेटिंग डिप्लीट डे बाय डे, सो वी नीड टू कंजर्व दैम, इसलिए हमें उन्हें बचाने की ज़रूरत है. सो बेसिकली कंजर्वेशन क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स टू प्रिवेंट्स इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन. किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक अच्छे तरीके से मैनेज करना ताकि उसकी एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन या उसकी क्वालिटी में कमी ना की जा सके. Conservation is the sum total of the activities which can derive the benefits from the natural resources, but at the same time prevent the excessive use which may lead to destruction or degradation. Conservation के अंदर वो सारी activities आती हैं जिनमें हम natural resources से benefits तो लेते हैं, लेकिन same time पे हम उनके excessive use यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा use को भी prevent करते हैं जिससे उनकी degradation होती है. It means using them more efficiently and less wastefully, यानी कि सही तरीके से उनका यूज़ करना. As a first step, we can conduct the resource audit. इसके लिए हम रिसोर्स की ऑडिटिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा रिसोर्स किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, एंड अकॉर्डिंगली टेक मेजर्स टू कंजर्व दैम. अकॉर्डिंगली उसके लिए मेजर्स ले सकते हैं ताकि हम उसे बचा सकें. फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी यूज़ के ऑडिट के लिए हम ये चेक करते हैं कि AC, वेंटिलेशन सिस्टम, लाइट सिस्टम, ये सारा हमारा कैसे काम कर रहा है, एंड हमारी जो सनलाइट की एंट्री है रूम में या बिल्डिंग में वो किस तरह से हो रही है. ठीक है. वी कैन प्लान द एनर्जी सेविंग मेजर्स सच एज क्लीनिंग द डस्ट फ्रॉम द ट्यूबलाइट्स टू गेट मोर लाइट. हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी सेविंग मेजर्स को प्लान कर सकते हैं. जैसे कि ट्यूबलाइट के ऊपर जब डस्ट हो जाता है तो उसकी जो रोशनी है वो कम आती है, तो हम उस डस्ट को हटा सकते हैं. जितने भी हमारे घर पे अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, उनकी हम रेगुलर सर्विसिंग और मेंटेनेंस करवा सकते हैं. और जब भी हमें लाइट्स और डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो वी कैन स्विच देम ऑफ इन ऑर्डर टू सेव द एनर्जी. एनर्जी को जब हम सेव करेंगे सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेविंग द फॉसिल फ्यूल एंड द मनी. फॉसिल फ्यूल्स भी बचेगा हमारे और हमारे पैसे भी बचेंगे. अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंजर्वेशन है. सबसे पहले बात आती है हमारे सॉइल कंजर्वेशन की. सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सॉइल कंजर्वेशन में मेनली आता है चेकिंग द सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी बाय अडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स. बेसिकली सबसे पहली चीज़ है हमारी मेंटेनेंस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल के अंदर फर्टिलिटी रहे यानी कि उसके अंदर क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके, उसके लिए हम उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड कर सकते हैं. साथ ही उसमें क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं कि एक क्रॉप के बाद दूसरे टाइप का क्रॉप उगाएं. दूसरा है कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग. जो वहाँ पे पशु जाके ग्रेज करते हैं, एनिमल्स वगैरह ग्रेज करते हैं, तो वो हम कंट्रोल कर देंगे कि स्पेसिफाइड प्लेसेस पे ही करें ताकि जो वहाँ की ग्रीनरी है वो ख़राब ना हो. फिर होता है आपका रिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन, जो कि सॉइल इरोजन को रिड्यूस करती है. 4 होता है हमारा टेरेसिंग, जिसमें हम फ्लैट फील्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट टेरेसेस में डिवाइड कर देते हैं ताकि जो पानी है वो एकदम से फ्लो ना हो. ये हिली एरियाज में मेनली किया जाता है. इस तरह से आपके टेरेसेस बना दिए जाते हैं. वहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो किए जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा जो हमारी टी होती है वो किस तरह से ग्रो की जाती है. पानी का फ्लो जो है वो एकदम से ना हो, स्टेप बाय स्टेप. फिर होती है हमारी कॉन्टोर फ्लोइंग. फ्लोइंग एट राइट एंगल्स टू स्लोप अलाउज द फरोज टू ट्रैप वाटर एंड चेक सॉइल इरोजन बाय रेन वाटर. कॉन्टोर फ्लोइंग जहाँ पे हम हमारे फ्लो करते हैं, जहाँ पे हम लैंड को एक लेवल में लेके आते हैं, तो वो हम करते हैं राइट एंगल पे ताकि पानी वहाँ पे ट्रैप हो सके और हम रेन वाटर के थ्रू सॉइल इरोजन को चेक कर सकें. देन बात आती है हमारी वाटर कंजर्वेशन की. तो वाटर कंजर्वेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? ग्रोइंग वेजिटेशन इन द कैचमेंट एरियाज. ऐसे एरियाज में हम वेजिटेशन कर सकते हैं जहाँ पे जो पानी को होल्ड करके रखते हैं, सॉइल जो पानी को होल्ड करके रखती है और उसको डीपर लेयर में पर्कुलेट करने का हेल्प करती है. डीप थिंग प्रोवाइड कराती है कि वो डीपली उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर. इसके अलावा हम वाटर को कंजर्व करने के लिए डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिजर्वर्स कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं जिससे कि पानी को हम स्टोर करके रख सके और जिसके साथ साथ हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन भी होती रहे. इसके अलावा सीवेज शुड बी ट्रीटेड एंड ओनली द क्लीन वाटर शुड बी रिलीज इनटू द रिवर्स. सीवेज को साफ सफाई होनी चाहिए.
इसके साथ साथ जो साफ पानी है वही सिर्फ रिवर्स में जाना चाहिए. केमिकल्स वाला पानी शुड नॉट बी डायरेक्टली अलाउड to be flowed into the rivers. Next is industrial waste, whatever is there, that should be treated. इंडस्ट्री से जो भी गंदा पानी आता है उसको फिल्टर आउट करके केमिकल्स वगैरह निकाल के तब वो वाटर बॉडीज़ में डालना चाहिए. वाटर का जुडिशियस यूज़ करें हम डे टू डे लाइफ में. रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें कि जो बारिश का पानी है उसे हम अपने घर में टैंक्स में स्टोर करें जिससे कि वो ग्राउंड वाटर में जाके ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए. और हम क्या कर सकते हैं, वाटर शेड बना सकते हैं. वाटर शेड क्या होता है, एक सिंगल यूनिट ऑफ लैंड होता है जिसमें एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसके अंदर सॉयल वाटर मैनेजमेंट होता है. सॉयल और वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है ताकि उसके अंदर उस एरिया पे हम वेजिटेटिव कवर यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स या क्रॉप्स को ग्रो कर सकें. ठीक है, तो ये होता है हमारे कुछ पॉइंट्स वाटर कंजर्वेशन के. नेक्स्ट होता है क्लास हमारा एनर्जी कंजर्वेशन. हम बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. ये रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है इसलिए हमें इन्हें कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट है. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या एनर्जी का मतलब है हम उन्हें सेव करें और उनका जो यूज़ है बहुत वाइजली करें. अब इसके अंदर कुछ वेज हैं एनर्जी को कंजर्व करने के. सबसे पहला है कि हम लाइट्स, फैंस, टीवीज़ या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का जो यूज़ ना उन्हें स्विच ऑफ कर दें. और ऐसे एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स या ट्यूबलाइट्स यूज़ करें जो लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हों. बल्ब्स और ट्यूब्स को साफ रखें. उनके ऊपर जो डस्ट है वो रिमूव कर दें ताकि जो उनकी लाइटनिंग लेवल है वो 10 to 20% बढ़ जाए. एनर्जी को सेव करने के लिए कुकिंग के लिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ करें. वेसल्स को लिड से कवर करके रखें कुकिंग के टाइम पे जिससे कि फूड जो है वो जल्दी कुक हो जाए स्टीम से और इस वजह से जो हमारे जो एनर्जी है वो सेव हो जाए. फिर इलेक्ट्रिक आइटम्स जैसे कि हमारे एयर कंडीशनर, गीज़र्स, हीटर्स, ये सारे जो हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ करते हैं तो ये तभी यूज़ किए जाएँ जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो. डू नॉट कीप द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम. रेफ्रिजरेटर के डोर को बहुत देर तक खुला नहीं रखना चाहिए. कूलिंग भी खत्म होती है, साथ साथ उससे कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं. कूल हॉट फूड बिफोर पुटिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर. गर्म खाने को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले उसे ठंडा कर लेना चाहिए. एंड यूज़ मेथड्स ऑफ कुकिंग दैट यूज़ लेस एनर्जी लाइक प्रेशर कुकर और सोलर कुकर. खाना बनाने के लिए हम ऐसे एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करें जिनमें कम एनर्जी यूज़ हो, लाइक हमारा प्रेशर कुकर होता है या फिर हमारा सोलर कुकर होता है. ट्रैवलिंग इन अ बस और ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप इन अ कारपूल इज़ बेटर देन गोइंग अलोन इन अ कार. अगर हम बहुत सारी कार्स लेके सब पर्सन जाएंगे तो व्हीकल्स भी रोड पे ज़्यादा होंगे, ट्रैफिक भी होगा और साथ साथ पोल्यूशन भी होगा. तो इस केस में बेटर है कि हम कारपूल का ऑप्शन जो है वो यूज़ करें कि एक ही प्लेस पे अगर जाना है तो 4-5 पर्सन मिलके एक ही गाड़ी में चले जाए. ठीक है, तो ये बात आती है हमारी दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन. नेक्स्ट वी हैव इज फूड कंजर्वेशन. फूड कंजर्वेशन और स्टोरेज जो है इट इज़ वेरी नेसेसरी. फूड को हम वेयर हाउसेज में स्टोर करते हैं और रेफ्रिजरेटर में हम स्टोर करते हैं घर पे. एंड फूड को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रिवेंट करने के मेथड होते हैं फॉर ड्यू टू हार्मफुल बैक्टीरिया एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे कुछ फूड्स में हम पिकलिंग कर देते हैं, कुछ फूड में हम नमक डाल के रख देते हैं, कुछ फूड्स को हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे ख़राब ना करें. फिर बात आती है हमारी फॉरेस्ट कंजर्वेशन की जिसमें होता है रिटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और द क्रिएशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट. कि हम नए फॉरेस्ट को क्रिएट करें या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करें एट द लेवल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट और द लोकल अथॉरिटी. जो भी वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ हैं जिनका मेन काम है ये, जो स्टेट के जो हेड हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है वो इस चीज़ को देख सकते हैं. Participation of the community living in and around the forest is important for the success of the forest conservation program. फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वो इस रिसोर्स को यूज़ करते हैं, किस तरह से उन्हें वो कंजर्व करते हैं. With this we have completed the session number 2 of this unit. In the next video we will learn about the session number 3, sustainable development and green economy. I hope students you have understood the concepts explained in the video. If any doubt is there in any of the topic you can ask me in the comment section. And if you have found this video helpful, you can share it with your friends. Also, please like, subscribe and share so that this video reaches to maximum number of students. Thank you.